क्या? विपक्ष तो सारा डरा हुआ बैठा है। जो इंडिया बनाएगा डॉट 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 इंडिया बनाएगा तो दो डॉट साफ हो गए, तीसरा भी साफ हो जाएगा, तो बचेगा कहाँ इंडिया? अपनी जान की नहीं सजा, भारत का वासी हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। कभी अलग से कहा कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। अरे जी चाचा जरूर थे मगर चाचिया बहुत पाली थी। नेहरू ने उस टाइम इंडिया जबरदस्ती डलवाया था, ये तो अपने फायदे के लिए गठबंधन बना है। 24 में चाय वाला और 2029 में गाय वाला, जो भी ये मतलब किसकी? भारत और इंडिया पे क्या रहा है आप लोग? भारत ही है, इंडिया इंडिया ही है। नहीं बदलना चाहिए कि इंडिया पुराना नाम है हमारा, और पुराने नाम से क्यों हम नहीं करेंगे? ये डरेगा, विपक्ष तो सारा डरा हुआ बैठा है। जो इंडिया बनाएगा डॉट 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 इंडिया बनाएगा तो दो डॉट साफ हो गए, तीसरा भी साफ हो जाएगा, तो बचेगा कहाँ इंडिया? तो इसलिए भारत रखने का दिया। और हम लोग क्या है, भारत माता की जय बोलते हैं और किसकी बोलते हैं आप? समझे ना? आप कहते बैंकों में कह रहे, बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ आ रहा है, समझे ना? और गाना भी खूब गाया होगा, है प्रीत जहाँ की नहीं सजा, भारत का वासी हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। कभी अलग से कहा कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। इंडिया तो वर्ड जो है बाहर से आए, अंग्रेजों की देन है, तो ये चीज़ यही है। और आलू का क्या हाल है, लूट मार खसोट का नंबर 1 आदमी, दुनिया पूरा बिहार बेच दिया। अब मेरे केजरीवाल का भी पता है, दारू पिलाई सबको मस्त कर दिया। आगे और भी किसी का नाम ले लो, जिसका कहोगे मैं उसकी कंप्लेंट बता दूंगा पूरी की पूरी। तो ये लोग मिलके इन्होंने सोचा बारात सजा दो, ठीक है। अब इनको बारात तो सजा दी, दूल्हा इनको मिल नहीं रहा है। अब रही है ये हमारे राहुल गांधी जी है, ये आज विदेश भी भागने की तैयारी हो गई, आज शायद भाग गए भी है। तो ये हमारे देश का यही है। पहले इन्होंने बोला कि मणिपुर के लिए हालत है, जिस टाइम में मणिपुर का संसद में आया तब भाग गई है, तो सुनना ही नहीं चाहते। तो ये क्या देश को चलाएंगे, क्या देश को चलाएंगे? कांग्रेस ने तो डिवाइडेशन रूल ही करा, जो अंग्रेजों ने करा वही किया है। ये तो आज प्रधानमंत्री मोदी हैं जो हमारे देश की एक इच्छा शक्ति को पूरी करते हैं, बड़े बड़े यंग ब्लडों को भी आगे बढ़ाते हैं। आगे देखा है 615 करोड़ यहाँ पे पहुँचे, ये लोग गए वहाँ पे, किसी को मुबारकबाद, साइंटिस्ट हिंदुस्तान के वो बात के थे, एक भी मुबारकबाद देने वहाँ पे भी नहीं गया है इसरो पे। बस सिर्फ आगे कहते 3 पैसेंजर गए थे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत उनकी यात्रा शुरू हुई, बहुत बड़ी। इन्हें यही नहीं पता आज की तारीख में ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं। हम तो यही कहेंगे कि भैया जो भी है, आज हमारे प्रधानमंत्री का सलूट है। और सूरज पे भी चले गए और 615 करोड़ रुपये करके 13,000 करोड़ ले भी लिए। और अभी आने वाले टाइम में बहुत कुछ लेना है। और G20 भी हो रहा है हमारे यहाँ पे। G20 में हो सकता है कि इंडिया का कोई ना कोई अप्लीमेंट्स होगा, आगे इम्प्रूवमेंट रखे जाएंगे, बिजनेस डेवलपमेंट्स होएगा, बड़े बड़े वॉचर साइन हो सकते हैं। और हो सकता है कि इंडिया को विल पावर भी ना मिल जाए इसमें। तो इसके पास कोई मुद्दा तो रहा ही नहीं है। जब आदमी बौखलाहट होती है तो वो आदमी किसी को गाली देगा, कुछ भी कहेगा। अब और कुछ नहीं, तो सनातन धर्म पे भी बोल दिया, तो जो है उसको डेंगू है, मलेरिया यही है। बाकी और कोई काम तो नहीं बताया ना कि हम ये काम करेंगे। इनके पास कोई ब्लूप्रिंट है कि आज हम अगर आगे तो हम ये काम करेंगे? ये सिर्फ मोदी को गाली देना, अडानी अंबानी को देना है। और कांग्रेस में क्या है, अडानी को गाली देते राहुल गांधी जी। मैं तो कहता उसका जीजा एक बार टीवी में ये बोल देना कि अडानी चोर है, खुद बोल देना अडानी, मैं तो जब मान जाए उसको। डिवाइडेशन खत्म हो जाएगा, 24 में पूरी तरह खत्म हो जाएगा, कोई बोल नहीं। आज यंग ब्लड और जो भी है वो सब समझ रहा है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं यही है, मगर बहुत साइलेंस बहुत ज़्यादा हो गया इंडिया के अंदर। आपको क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? 24 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और मोदी के बाद में योगी आ जाएगा। और है कौन यहाँ पे? बाकी तो कुछ है ही नहीं है। किसका चेहरा लेके दिखाओगे आप? कोई भी चेहरा। तो हम तो यही कहेंगे जो और हमारी कंट्री में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होएगा। आज हमारी सेना ऊपर है, आज पाकिस्तान का क्या हाल है, जूझू बीजेपी आगे बढ़ती चली गई, उतना पाकिस्तान का यही है। वही चाइना का हाल हो रहा है। आज चाइना के 4 बैंक पूरी तरह फ्लॉप हो गए। आज चाइना का राष्ट्रपति क्यों नहीं आया? उसको डर है सबसे ज्यादा। हिंदू चीनी भाई भाई किसने नारा लगाया था 62 में? किसकी सरकार थी? नेहरू की सरकार थी। तो इन्होंने ही दिया है, सब कुछ है। वीटो पावर भी इन्हें कोई दी गई है। तो हमारे नेहरू जी क्या था, नेहरू जी चाचा जरूर थे मगर चाचिया बहुत पाली उसमें। करके गए हैं कि इंडिया बना के, ताकि भारत साथ में लिखा हुआ है, कानून के अंदर लिखा हुआ है कि भारत भी रहेगा और इंडिया भी रहेगा। लेकिन नेहरू ने उस टाइम इंडिया जबरदस्ती डलवाया था। अब भारत हो रहा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। और हम तो सब हैं ही भारतवासी, हिंदू हैं तो भारतवासी हैं। कि हमारे गठबंधन की वजह से ये बीजेपी डरी हुई है, इसलिए ऐसा करा जा रहा है। गठबंधन है कहाँ? आप 15 दिन बाद देखना गठबंधन कहाँ मिलेगा। ये अभी गठबंधन है, 2 मीटिंग और हुई, उसके बाद गठबंधन भी खत्म हो जाएगा। ये कोई गठबंधन नहीं रहेगा इनका। ये तो अपने फायदे के लिए गठबंधन बना है। सर क्या लगता है आपको, ये इंडिया को भारत करना कितना सही है?
भारत करना बहुत सही है। मैं तो कह रहा हूँ जो गुलामी की मानसिकता थी ना इंडिया वाली तो ख़त्म हो जाएगी। और ये इंडिया का जो नाम दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था ब्रिटिश इंडिया के नाम पे, ठीक है, और वो उसको अभी तक चलता रहा, किसी ने इसका इनिशिएटिव नहीं लिया। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है जो इंडिया को भारत कर रहे हैं। और ये विपक्ष वाले मतलब विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन की वजह से बीजेपी डर के ऐसा कर रही है। नहीं, उन्होंने गठबंधन है, उन्होंने इसका नाम चुराया है बीजेपी वाले। देखो बीजेपी की जितनी स्कीम्स है ना, मेक इन इंडिया और कई तरह की ऐसी स्कीम्स हैं, तो उन्होंने इनका नाम चुरा के मेक इन इंडिया को इंडिया में डाल दिया, ठीक है। और उन्होंने इंडिया जो डाला ना अपने एक इमोशनल कार्ड प्ले करा। उन्होंने सोचा ये इंडिया हम डाल देंगे, इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे क्या के, क्योंकि पहले इसका नाम था यूपी है। इन्होंने अपने काले कारनामे और जितने घोटाले हैं, बैंक घोटाले, 2G 3G सारे छुपाने के लिए इन्होंने वो नाम रख दिया इंडिया, ठीक है। और विपक्ष की वजह से नहीं है ये सिर्फ इन्होंने बहुत अच्छा किया। भारत जो है ना, इसका नाम भारत होना चाहिए। और ऐसा इनिशिएटिव देखो, बात सुनो, जो हमारे क्रिकेटर भूतपूर्व क्रिकेटर कैप्टन है वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने भी बोला था ये टीम इंडिया जो है ना, टीम इंडिया की जगह टीम भारत होना चाहिए नाम। अमिताभ बच्चन ने भी ट्विटर किया, अमिताभ बच्चन ने, क्योंकि उसको है ना डिनर का कार्ड मिला है प्रेसिडेंट ऑफ भारत की, मुर्मू जी वगैरह। उन्होंने कहा जय भारत, उन्होंने भारत माता की जय बोला और बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये मुद्दा 1983 में भी उठा था। ये तो इन्होंने जानबूझ के बस इंडिया को लेके चल रहे हैं, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है। इन्होंने जो रखा IND डॉट जो भी है, ये सब अपना नाम छुपाने के लिए। अब इनको दर्द हो रहा है कि इंडिया हटा रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात में इंडिया बोलेंगे तो उनको फ्री की एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, ठीक है ना। और वैसे अब ये है ना, धीरे धीरे हर जगह से हटेगा इंडिया। ऐसा नहीं है कि यहीं से, जहाँ भी आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो भी है, सब जगह धीरे धीरे हटेगा। और ये थोड़ा टाइम लगेगा इस मुद्दे में। क्या लगता है आपको 2024 में कौन आएगा? 2024 में तो हैट्रिक बनेगी। 2024 में हमारे नरेंद्र मोदी जी आएंगे, बिल्कुल। अभी तक तो पूरी यही उम्मीद है। 2024 में चाय वाला और 2029 में गाय वाला, जोगी जी। ये मतलब कांग्रेस में क्या मतलब, कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस की नहीं कांग्रेस के काम ही ऐसे हैं। पहले जितने भी उन्होंने काम किया, बताओ आज उन्होंने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करी है। उन्होंने दूसरे समाज को खुश करने के लिए, जबकि देखो मैं ये नहीं कहता कि किसी भी समुदाय को सबको खुश करो, लेकिन उन्होंने खुश किया हिंदुओं के उसके ऊपर। तो देखा जाए तो आप देखो, बात सुनो, अगर कांग्रेस होती तो ये जो राम मंदिर का मुद्दा 400 साल से चल रहा था, इन्होंने लिंगर रोल करते गए, इन्होंने परस्यू नहीं करा केस को, डेट पे डेट लेते गए, तो ये बनता कभी नहीं बनता है। ये तो मोदी जी आया जब भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, परस्यू करा केस को, तभी ये मतलब हुआ। तो मोदी ने जो काम किया ना, देखो आप अब देखो, अब 80 करोड़ जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनको अभी 5 किलो गेहूं और 1 किलो चावल, 1 किलो दाल पर पर्सन पर फैमिली अभी तक दे रहे हैं, जबकि उसका खर्चा 1 लाख करोड़ का है। और 9.5 करोड़ जो है ना, इन्होंने जो गांव के अंदर जो इन्होंने जल जीवन के अगेंस्ट में जो पानी दिया है, पानी पाइप से पानी आएगा। और 50 करोड़ इन्होंने जन धन के अंदर अकाउंट खोले हैं और 12 करोड़ शौचालय बनवाए हैं। अब बताओ, 4.5 करोड़ महिलाओं को वो दिया, क्या नाम, इन्होंने मकान दिए। और 9.5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना स्कूल के अंदर 2 सिलेंडर इन्होंने फ्री में दिए हैं, जो गैस, जो बताओ अकाउंट नहीं खोल सकते थे। 50 करोड़ जनधन गरीबी रेखा के उनको, जो आज उन अकाउंटों में 2 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ आज की डेट में। इतना